कवित्री हैं और आपके हस्बैंड कवि, तो आप दोनों कविता करते हैं, इसलिए आप लोग की शादी हुई होगी नहीं? नहीं, फिर शादी होने के बाद उनको टक्कर देने के लिए मैं भी कवित्री बन गई। क्या बात है? वो अगर एक कहें तो हमें दो कहना पड़ता है। सवाल जिस जबान में किया जाए, जवाब उसी जबान में देना पड़ता है। खुश होने की यही है चाबी, बात किसी ने सच्ची कही। श्रीमती जी को भ्रम में रखो कि झगड़े में जीत तुनी की हुई। बात भ्रम में रखिए। अर्ज किया है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। वाह! और जिसके एक मिस कॉल से पति घर आ जाए, उसे बीवी की धाक कहते हैं। शर्मा जी और एक हो जाए। हाँ, हो जाए। हमने श्रीमती जी से कहा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहीं पर डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। पानी कम था। ये तो मतलब सुनी हुई थी। हाँ, मतलब ये पुराना शेर है। अरे आगे सुनिए। शेर खत्म नहीं हुआ, इस पे श्रीमती जी ने मुझे झाड़ दिया। कहा आप ही की गलती है, आपके आइडिया में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती लेकर गए क्यों जहाँ पानी बहुत कम। ये सॉलिड, ये नेले पे दहला है। होशियार है भाभी जी भी। वाह वाह शर्मा भाभी जी, वाह। बहुत सोचू। वैसे एक बात बताइए शर्मा बहन, आप और आपके पति, मतलब आप पति पत्नी कवि है, तो आपके पतिदेव तो आपके मन की बात बहुत जल्दी समझ जाते होंगे ना? कल ही फोन पर मैंने माँ से पूछा, माँ, जो पत्नी के मन की बात को समझ ले, ऐसे पति को क्या कहते हैं? माँ ने कहा, बिटिया, उसे मन का वहम कहते हैं। पर एक बात कहूँ, मैं तो रोज मेरी माँ के साथ फोन पे बात करती हूँ, और आप मानोगे नहीं, वो टप्पू के पापा मेरे पतिदेव का रोज नया नया नाम रखते हैं। तो आपके पतिदेव आपके कुछ नाम रखते हैं कि नहीं? शर्माइए मत, बताइए ना। बोलिए दया भाभी। शर्मा रही है मतलब रखते होंगे। अरे बताइए ना दया भाभी। ठीक है, मैं बताऊंगी, लेकिन आप सबको भी बताना पड़ेगा। आज तो हाँ, सबको सीक्रेट बोलना ही पड़ेगा। टप्पू के पापा को मुझ पर बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है ना, तो कभी कभी मुझे कबूतरी, कोयल, कुकड़ी, जानू, ऐसे सब कहते हैं। चलिए, अब आप लोग बोलो ना आप लोगों भी बोलना पड़ेगा। मारो रोशन तो मैंने डायरेक्ट दिवस जूडा नाम थी बुलावे छे। और सोनिए और रोशनी, जाने मन, डार्लिंग। हाँ, हमने देखा है। वैसे आइया भी मुझे प्यार से स्वीटहार्ट कहता है। स्वीटहार्ट। वैसे ये भी मुझे कभी-कभी प्यारी कहते हैं। प्यारी अभी हम भी बुलाएंगे, प्यारी भाभी। हंस मुझे जाने मन कहते हैं। आप सब तो जानते हैं तारक कवि है, उनके पास नामों की कमी ही नहीं होती। रोज एक नए नाम से बुलाते हैं मुझे। हृदयेश्वरी, प्राणेश्वरी, प्रियंवदे। पति होते ही ऐसे। पहले तो आपको डार्लिंग, प्राणेश्वरी, कोयल, स्वीटहार्ट, जाने मन कहते हैं, लेकिन हर छोटे से छोटी बात पे आपकी परीक्षा लेते रहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे टप्पू के पापा है ना, वो मेरी बिल्कुल परीक्षा नहीं लेते हैं। हाँ, even Ayu is not like that. ने मारो रोशन पर कोई पण दिवस मेरी टेस्ट ले ही नहीं सकता। तारक भी कभी मेरी परीक्षा नहीं लेते।
और मेरे ये तो शिक्षक है, ये तो विद्यार्थियों की परीक्षा लेते रहते हैं, मेरी कभी नहीं लेते। पर इन शॉर्ट गोकुल धाम में किसी के भी पति ऐसे नहीं है, कोई भी अपनी पत्नी की परीक्षा नहीं लेता। हाँ वो तो परीक्षा कभी नहीं। नहीं, कभी नहीं। आप सब लोग बहुत भोले हैं, लेकिन आज नहीं तो कल आप लोगों को ये पता चल ही जाएगा। देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं। हाँ। कमाल है, यहाँ पर आप अपने पतियों की तरफदारी कर रही हैं, वहाँ पत्नियों पे व्यंग हो रहा होगा। ਤੁਸੀਂ अपनी गड्डी चालू रखो। हाँ शर्मा बाबू, आप तो बस बोलते रहिए आज। भाई मेहता साहब, बोलने से याद आया कि पति दिन में औसतन 20,000 शब्द बोलता है और पत्नी बोलती है दिन में 40,000 शब्द। लेकिन परेशानी इस बात की है कि पति के काम से घर लौटने तक उसके 20,000 शब्द खत्म हो चुके होते हैं, तब पत्नी के 40,000 शब्द शुरू होते हैं। शुरू होते हैं, ये बराबर है। बिल्कुल सही बात है शर्मा जी, आप बहुत हंसाते हैं। अरे भाई इतना मत हंसाइए, मेरी भूख खत्म ही नहीं हो रही। सोनी जरा काजू कतरी की प्लेट बढ़ाना। काजू कतरी पड़ो। थैंक यू सोनी। अरे पूरे प्लेट कहाँ जा रहा है छोटी? भूख खत्म नहीं हो रही है। अरे भूख ना मिटे तो ना सही, आप तो खाते रहिए आसिफ भाई, क्योंकि ये बातें अंतहीन है। ये विषय ही कुछ ऐसे हैं, रातें खत्म हो जाती है, बातें खत्म नहीं होती। सही बात। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं मेहता साहब। वैसे आज की भी रात की मुलाकात खत्म होने को आ रही है, जाने का वक्त हो रहा है। श्रीमती जी भी आती होंगी। अरे उनके आने से पहले कोई तड़कती भड़कती चीज सुना दीजिए शर्मा जी। हाँ सुना दीजिए। सुना दो शर्मा बाबू। उनके आने के बाद पता नहीं आपको बोलने का मौका मिले ना मिले। 40,000 शब्द इधर शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आत्माराम जी। वैसे आप भाई शेरनी के आगे तो शेर तक नहीं बोल पाता, हम तो फिर भी इंसान हैं। चलिए आप इतना कह रहे हैं तो जाते जाते आपको एक सनातन नियम पत्नियों के बारे में सुनाकर जाना चाहता हूँ। अच्छा। आदिकाल से यही नियम है, दोहराओ मेरे साथ। हाँ? पत्नियों के पेट में टिकती नहीं है बात। जैसे लकड़ी को पानी में कितना भी डुबाओ तैर के सतह तक आ ही जाती है, उसी तरह श्रीमती जी को सीक्रेटली बताई हुई बात उनकी ज़बान पर आ ही जाती है। पत्नियां होती हैं इतनी भोली, मुंह से छुपी हुई बात दनादन निकल जाती है जैसे हो गोली। बिना सोचे समझे ज़बान का संयम खोती हैं, इसीलिए शायद कहते हैं उनकी अक्ल घुटनों में होती है, घुटनों में होती है। नहीं ऐसा नहीं है शर्मा जी, सॉरी, लेकिन क्या ये जो आपकी बात है ना, वो सबकी पत्नी को लागू नहीं पड़ता है, नहीं मतलब साहब? हाँ बिल्कुल, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं ऐसा होता नहीं है शर्मा जी। मतलब अभी आप बोले ना कि पत्नी के पेट में बात अक्सर टिकती नहीं है, वो सबकी पत्नी को लागू नहीं पड़ता। अरे दुनिया की हर पत्नी ऐसी होती है जेठालाल जी। नहीं शर्मा जी, हंसी मजाक में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर आती, हम कहाँ बुरा बोल रहे हैं। भाई पत्नियों का स्वभाव ही ऐसा होता है, ये हकीकत है। उनके पेट में बात नहीं टिकती है, हम क्या करें। नहीं शर्मा जी, अगर मैं मेरी बीवी दया की बात करूं तो वो बेचारी है बहुत भोली, लेकिन अगर मैं उसको एक बार कह दूं कि दया ये जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो किसी को भी तुझे बतानी नहीं है, तो वो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, नहीं बताएगी तो नहीं बताएगी। हाँ भाई, मेरी रोशन डार्लिंग का भी ऐसा ही है। वैसे तो बबीता को भी सभी लेडीजों की तरह गासिप करने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने कोई बात उसको बताने से मना किया हो तो वो कभी किसी को नहीं बताएगा। अय्यर जी, आप नहीं, आपका प्यार बोल रहा है या फिर आपकी अपनी पत्नी का डर बोल रहा है? नहीं शर्मा जी, ये बात डर की नहीं है। अगर माधवी के मतलब मेरी पत्नी माधवी के पेट में अगर कोई बात हो तो उससे वो बात बोलवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। कोमल का भी ऐसा ही है। हाँ अंजलि भी बहुत समझदार है। देखिए शर्मा बाबू, गोकुल धाम में आप जिस तरह की महिलाएं बता रहे हैं वैसी महिलाएं नहीं रहती।
कुल मिला के हमारे यहाँ की जो लेडीज हैं उनमें ये अवगुण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेहता साहब, पत्नियां गोवा की हो, गया की हो या गोकुल धाम की, गुजरात की हो, पंजाब की, बंगाल की, असम की, भाई आदिकाल से यही नियम है, इसमें कोई नहीं अपवाद। पत्नियों के पेट में टिकती नहीं है बात। अरे नहीं नहीं शर्मा बाबू, हम सबकी पत्नियां सचमुच में ऐसी नहीं है। भाई हम कैसे मान ले आपकी बात? कोई प्रमाण है आपके पास? इसका कोई प्रमाण कैसे दे सकता है? हाँ कैसे दे सकता है भाई? आपकी बात सच है तो सिद्ध करके दिखाइए। इतना ही भरोसा है पत्नी पर तो चलिए शर्त लगाइए। हाँ ठीक है, लगी सर। चलिए लग गई। अगर आप जीत गए तो हम सब आपको 10-10 हजार रुपया देंगे बस। पक्का? हाँ चलेगा चलेगा। अरे क्या चलेगा चलेगा? तुम देने वाले हो 10,000? नहीं, मैं क्यों दूं भाई, मेरी थोड़ी शादी हुई है। तो फिर क्यों बोल रहे हो चलेगा चलेगा? मैं तो आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई गरज नहीं है। हाँ नहीं नहीं जेठालाल, 10,000 नहीं नहीं नहीं, शर्त नहीं लगाते। तो ठीक है, 1000 रुपए की शर्त लगा लेते। अगर मैं जीता तो आप लोग 1000 रुपए देंगे, अगर आप जीते तो मैं आप लोगों को 1000 रुपए दूंगा, यानी कि 7000 रुपए। गुड, हाँ ये बराबर है भाई भिड़े, ये तो चलेगा ना, ये रीजनेबल है। हाँ चलेगा, लेकिन आप 7,000 नहीं 6,000 ही देना। क्यों 6 क्यों? तुम्हारी शादी कहाँ हुई? हाँ मेरी शादी नहीं हुई ना भाई, मुझे मत गिनना। ठीक है, लग गई शर्त। तो भाई ठीक है, आप अपनी अपनी पत्नी को एक एक बात बताना। अगर वो बात कल तक उन्होंने किसी से नहीं कही तो भाई शर्त आप जीते वरना मैं जीते। बोली मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है, मंजूर। लेकिन दोस्तों, क्या पत्नी की ऐसे परीक्षा लेना ठीक है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। भाई क्या हुआ, शर्त नहीं लगानी है? नहीं, शर्त लगानी है, लेकिन देखो बेटे, समझने की कोशिश करो। हम लोग ये शर्त अपनी पत्नियों की परीक्षा लेने के लिए तो नहीं लगा रहे हैं ना, हम तो शर्मा बाबू की बात गलत साबित करने के लिए शर्त लगा रहे हैं। करेक्ट क्या मेहता साहब? आमा तो लगाते हैं शर्त। और लग गई, आपके साथ शर्त लग गई। लग गई शर्त। हाँ, हम लोग आज ही अपनी अपनी पत्नी को कोई भी एक ऐसी मन गढ़ंत बात कहेंगे। और दया कह रही थी कि कल दोपहर को क्लब हाउस में वो महिला मंडल की कुछ मीटिंग है। वेरी गुड, अगर सब लेडीजों ने अपने अपने हस्बैंड की बताया हुआ बात सबको बता दिया तो आप जीत गए। और नहीं बताई तो हम जीत गए। हाँ। लेकिन हाँ, बात इतनी मसालेदार होनी चाहिए कि पत्नी को किसी को बताए बगैर रहा नहीं, वरना शर्त लगाने का कोई मतलब नहीं। हाँ कर लेना। हमें पता कैसे चलेगा उन लोगों ने एक दूसरे को बात बताई है कि नहीं? हाँ ये बात ये बात सही है। पता कैसे चलेगा? आतिफ भाई, नहीं चलेगा, पता चलेगा। कैसे? अरे कल वो उनकी मीटिंग है ना क्लब हाउस में, तो क्लब हाउस में मैं सीसीटीवी कैमरा उधर लगा दूंगा ना, और फिर हम लोग सब वो यहाँ मेहता सबके घर पे वो क्रिकेट का लिव प्रसारण देखते हैं, वैसे उनकी मीटिंग का लिव प्रसारण देखेंगे। सही बात है। उसमें पता चल जाएगा वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। गुड आइडिया जेठालाल, इससे पता चल जाएगा कि आपस में एक दूसरे से उन्होंने ये बात बताई है कि नहीं बताई है। वेरी गुड, देखते हैं यहाँ बैठ कर। यहाँ बैठ के? नहीं, क्या बात कर रहे हो जेठालाल, यहाँ बैठ के नहीं देख सकते भाई। अंजलि मान लो किसी काम से घर में आ गई तो तुम लोगों का तो पता नहीं, मुझे तो घर से बाहर निकाल देगी। ना। तो ठीक है, ये शर्मा भाई के घर पे बैठते हैं। हाँ चलो। अरे क्या चलो, इंदौर में रहते हैं ये। अरे हाँ, सॉरी नहीं, वो तो भाई बहुत दूर हो जाएगा। तो थैंक यू पोपटलाल के घर पे बैठते हैं। फर्स्ट क्लास। हाँ, मेरे घर पे बैठते हो, उसमें क्या है? सब लोग अपना अपना दूध, चाय पत्ती, शक्कर, नाश्ता सब लेके आना। ये नहीं सुधरेगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, आइए शौक से आइए। चलिए फिर तय हो गया, हम लोग कल दोपहर वापस जमा होंगे। सही बात है। और सीसीटीवी कैमरा के जरिए देखेंगे कि शर्त आप लोग जीतते हैं या मैं जीतता हूँ। मेहता साहब, मिसेस का फोन आ गया। अरे बात कीजिए। हाँ बोलिए। आपके पास तो वक्त कम और बातें ज्यादा हैं। घर चलना है या वहीं रहने का इरादा है? भाई यारों की महफिल से उठने का जी नहीं करता, पर जाना तो पड़ेगा। रुक जाएंगे तो फिर मेहता साहब दोबारा चाय पे नहीं बुलाएंगे। अरे ऐसा नहीं। तो बताइए कब निकलना है? अरे आप फरमाइए, हुक्म तो आपका चलता। हम यहाँ सबको बाय बाय करके आपके पास आते हैं। तो हम भी कंपाउंड में ही आ रहे हैं। ठीक है। ठीक, चलिए मित्रों, बाहर कंपाउंड तक तो चलें, तब तक शर्माई नहीं आ जाएंगी। चलो भाई चलो। ठीक है, अब हम चलते हैं। आप सबसे मिलके बहुत मजा आया। हाँ शर्मा, हमें भी बहुत मजा आया। बैठे ही रहे।
शर्मा, आप नेक्स्ट टाइम कब आओगे? नहीं, हम तो कवि हैं और कवि तो प्रेम के भूखे होते हैं। आप सबसे हमें इतना प्रेम मिला है, हम जल्द ही आपसे मिलने वापस आएंगे। पक्का। और पतियों की थोड़ी सी और तारीफ करेंगे। लेकिन वो तो आपकी परीक्षा लेंगे। मेरी ये बात जरूर याद रखना। अरे शर्मा बहन, मजाक मजाक में वो परीक्षा ले, वो सब ठीक है, लेकिन वो गंभीर तरीके से परीक्षा ले वैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा दया बहन। चलिए अब हम चलते हैं। चलिए हम लोग भी आपको छोड़ने आते हैं। चलिए फिर ये तय रहा, हम लोग कल दोपहर वापस जमा होंगे और सीसीटीवी कैमरे के जरिए देखेंगे कि शर्त हम जीतते हैं या फिर आप। पता चल जाएगा, जो भी कुछ होगा सामने आ जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी क्या क्या पारसी पारसी क्या? नहीं, पारसी नहीं, फारसी भाषा मुहावरा। हाथ कंगन को आरसी क्या। आने बराबर, लेकिन उसका ये हमारी बात से क्या लेना देना? नहीं, हमारी बात के साथ ये मतलब है जेठालाल कि जब सब कुछ स्पष्ट है तो प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है। नहीं, मतलब समझा नहीं। जेठालाल जाओ दे। नहीं, मैं समझाता ना बेटा। हाँ, तो कहावत का लेना देना ये है जेठालाल, भाई हाथ कंगन को आरसी क्या। भाई जो चीज स्पष्ट है वो तो स्पष्ट नजर आ रही है ना, हमें नजर आ रही है, इनको नजर नहीं आ रही है, इसलिए इनको दिखाने के लिए हम सब ये कर रहे हैं। नहीं समझ? नहीं समझ गया। नहीं जेठालाल, तुम्हारी शक्ल से साफ लग रहा है कि तुम समझे नहीं। नहीं समझ गया मैं। नहीं, मैं समझाता ना, देखो क्या है। अरे अभी छोड़ो ना यार, आप बराबर नहीं समझा रहे, क्या करो, नहीं समझ में आ रहा है। हम आपका वेट कर रहे थे। अरे वो बातों में पता ही नहीं चला, रुक गए हम लोग। वैसे थैंक यू सो मच मेहता साहब, आज तो मिसेस शर्मा ने रंग जमा दिया। थैंक यू सो मच। अरे बबीता जी, यहाँ शर्मा जी ने भी बहुत रंग जमा दिया है, बहुत मजा आया हमारे प्रोग्राम में आज इधर। लीजिए मिसेस शर्मा, आपकी अमानत। अगर आप सबकी इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें घर ले जा सकती हूँ? खुशी खुशी ले जाइए। चलिए दोस्तों, फिर बिछड़ने का वक्त आ गया। तो भाई कल दोपहर का प्रोग्राम पक्का है ना? कौन सा प्रोग्राम? टप्पू के पापा क्या? एक सेकेंड तारक, कल का क्या प्रोग्राम? वो मैम, ओ क्या है कि आज ये कविता के प्रोग्राम में इतना मजा आया, तो हम सब जेंट्स लोगों ने मिलकर नक्की किया कि कल रविवार है, सब फ्री है, तो क्यों ना कल दोपहर को एक छोटा सा कविता का एक और प्रोग्राम रखे। एक नशिश। क्या बात है, अरे वाह। तो मिसेस शर्मा, आप भी कल आ जाइए ना हमारी मीटिंग में। मीटिंग के बाद हम लोग और एक कविता का प्रोग्राम रख लेंगे। मिसेस शर्मा, आप कल आ रही हैं? हाँ। जी, मैं कल नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। ओके। चलिए बाय। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। भाई जैसी भी हो हालत, ढीली हो या टाइट, अपनी अपनी लाइफ में करते रहिए फाइट। हमारी तरफ से आपको शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। अरे वाह वाह वाह, क्या तो टप्पू के पापा, अभी हम घर चले? दया तू निकल, मैं आता हूँ जरा थोड़ी देर में, बैठा हूँ थोड़ी देर। हाँ माधवी, मी पण थोड्या वेळाने येतो। हा जल्दी आना। अब मैं जरा शर्मा जी को बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। मेहता जी क्यों तकलीफ कर रहे हैं? फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे, आप अपने दोस्तों के साथ। तारक के काम कीजिए, आप यहाँ रहिए, मैं मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा को छोड़ के आती हूँ। थैंक यू जी। ओके 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 बहुत मजा आया। ओके शर्मा जी। हाँ। मिसेस शर्मा ने कहा क्या मस्ती करवानी। शर्मा जी तो चले गए, लेकिन एक शर्त लगा के चले गए हम लोगों के साथ, और शर्त भी बड़ी खतरनाक है। शर्मा जी ने हम गोकुलधाम के पुरुषों के साथ शर्त लगाई है कि हमें अपनी पत्नियों की परीक्षा लेनी है कि नहीं खतरनाक? क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि हम जा रहे हैं पत्नियों की परीक्षा लेने, तो पड़ जाएंगे लेने के देने। ये मामला बड़ा खतरनाक है। हमें ये पता करना है कि हमारी पत्नियों के पेट में बात टिकती है कि नहीं, और अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हो जाएगी मुश्किल। अब क्या होता है इस शर्त का परिणाम, ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन जो भी होगा वो होगा ठहाकों के साथ, हंगामों के साथ, ये बात तय है। और हाँ, एक विशेष बात, कल से आपके प्रिय चैनल सब टीवी पे ठीक रात 8 बजे आपका मन लुभाने के लिए आ रही है इच्छा प्यारी नागिन।
तो देखना मत भूलिए 8 बजे इच्छा प्यारी नागिन और 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पता चलेगा आपको कि जो शर्त हमने लगाई है गोकुल धाम के पुरुषों ने ये पता करने की कि पत्नियों के पेट में बात टिकती है या नहीं टिकती। लेकिन इतना जरूर है कि आपके घर में हंसी जरूर टिकेगी। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।